नमस्ते बच्चों, मेरा नाम शुभांशु गुप्ता है और आज के हमारे एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे नियम में, जो कि है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। उसके लिए आज हमने लिया है स्प्रिंग बैलेंस। इसके बारे में आप जानते होंगे। ये काम आता है किसी भी वस्तु के भार को नापने के लिए। इसमें हमारे पास दो तरह से रीडिंग्स होती है। एक तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूटन्स है, जो कि वस्तु पर लग रहा बल दर्शाता है। दूसरी तरफ है ग्राम्स। अगर हम इस स्प्रिंग बैलेंस को सीधा रखकर इस पर कुछ वस्तु टांगते हैं तो ये स्प्रिंग बैलेंस उस वस्तु का द्रव्यमान बता सकता है, जो कि ग्राम्स में होता है। इस तरह से हमने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हैं और दो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम आज दो बलों को मापते हुए बताएंगे कि कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में हम विचार कर सकते हैं और कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास यहां पर दो स्प्रिंग बैलेंस हैं। हम दोनों स्प्रिंग बैलेंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब जैसे ही हमने यहां पर पहली स्प्रिंग बैलेंस को धागे के सहारे टिका कर रखा है। अब जैसे ही मैं पहले स्प्रिंग बैलेंस पर बल लगाऊंगा तो यहां पर यह स्प्रिंग बैलेंस खिंचाव उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से ये आगे खिसकने लगेगा। अब जैसे ही हमने पहली स्प्रिंग को खींचा तो क्या हुआ, यहां दोनों हुक से जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है, इसके सहारे दोनों स्प्रिंग एक दूसरे पर बल लगा रही है। इसी बल की मात्रा हम इस स्प्रिंग बैलेंस में देख सकते हैं। पहले स्प्रिंग बैलेंस पर देखेंगे तो यह मात्रा बता रही है हमें 1 न्यूटन के आसपास, और दूसरे पर देखेंगे तो वहां पर भी हमें दिख रहा है लगभग 1 न्यूटन। इसको फिर से थोड़ा और खींच कर देखते हैं। अब देखिए, पहले स्प्रिंग पर आ रही है रीडिंग 2 न्यूटन की, और वही रीडिंग आ रही है दूसरे स्प्रिंग बैलेंस पर भी 2 न्यूटन की। तो हमने देखा कि जब हमने दोनों स्प्रिंग बैलेंस को हुक के सहारे अटका कर रखा और एक स्प्रिंग बैलेंस को खींचा तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस ने एक दूसरे पर बल लगाया, और हमने यह भी देखा कि यह बल की मात्रा बराबर थी। इसके सहारे हम न्यूटन का तीसरा नियम सिद्ध कर सकते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम में हमें 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। पहली, न्यूटन का जो नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल के बारे में, जहां पर हम कहते हैं कि दो बल एक दूसरे पर लगते हैं, हम पहले को क्रिया बोल सकते हैं और दूसरे को प्रतिक्रिया। दोनों बल का मान समान होता है और वह विपरीत दिशा में लगता है, और इसके लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जब पहली वस्तु दूसरे पर बल लगाती है, जिसे हम क्रिया कह सकते हैं, उसी समय दूसरी वस्तु पहले पर बल लगाएगी, जिसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। इसी के साथ हम इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अधिक उदाहरण अपनी पुस्तकों में उपलब्ध हैं। जैसे जब हम नाव से बाहर उतरते हैं तो हमारे बाहर उतरने पर नाव पीछे की तरफ जाती है। उसी तरह से जब हम एक बंदूक से गोली फायर करते हैं तो गोली के बाहर जाने पर बंदूक पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, जो बल हमें कंधे पर महसूस होता है। आज के एक्सपेरिमेंट में इतना ही। अगले एक्सपेरिमेंट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।